शेर जमान अब बन चुका है एक ऐसा नाम जो सब कुछ भूल चुका है। दोस्तों, कल तक जो शेर जमान एक ताकतवर और अजीम शख्सियत का मालिक था, जिसका नाम बिजनेस वर्ल्ड में इज्जत और दबदबे का निशान समझा जाता था, आज वही शेर जमान अपनी होश व हवास खो चुका है। एक भारी चोट ने उसके सिर्फ जिस्म को नहीं, उसके जहन को भी मजरूह कर दिया है। अब उसका जहनी तवाजुन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। इस वक्त उसे एडमिट किया जा रहा है एक मेंटल असाइलम में, और ये वही असाइलम है जहां डॉक्टर फजर इस वक्त ड्यूटी पर हैं। जैसे ही उनको पता चलेगा कि शेर जमान वहां एडमिट हुआ है, उनका अमेरिका का टूर जो उनके करियर का सबसे बड़ा मौका था, वो फौरन कैंसिल कर देंगी। क्यों? क्योंकि शेर ने उनकी जिंदगी में 2 मर्तबा ऐसे मौके पर उनकी मदद की थी जहां कोई और होता तो शायद मुंह मोड़ लेता। फजर को याद है वो लम्हे, वो एहसान, और अब उनका दिल ये गवारा नहीं करता कि वो शेर को इस हालत में छोड़कर चली जाएं। इसीलिए फजर ने फैसला कर लिया है, वो अमेरिका नहीं जाएंगी, वो यहां रहेंगी, शेर का इलाज करेंगी और उस एहसान का बदला चुकाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ शेर का चाचा बदर जमान अपना हर एक कदम बहुत सोच समझकर चल रहा था। उसने पहले ही दिन से ये प्लान तैयार कर लिया था कि किस तरह से अपने भाई और भतीजे को रास्ते से हटाकर सारी जायदाद पर कब्जा करना है। उसके दोनों बेटे शेर की दोनों बहनों से शादी कर चुके हैं, यानी पूरा खानदान अब उसकी मुट्ठी में है। जायदाद का हर हिस्सा, हर एक रुपए का मालिक अब वो और उसके बेटे बन चुके हैं। यही उसकी प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग का एक हिस्सा ये भी था कि शेर और उसके वालिद का एक्सीडेंट करवाया जाए। वो एक्सीडेंट जिसमें शेर का बाप तो जान से गया, लेकिन शेर बच गया। हाँ, उसकी जान बची, लेकिन उसका जहनी तवाजुन गया। अब बदर जमान को लगता है कि उनका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन एक डर उनके दिल में अब भी छुपा हुआ है, कहीं शेर दोबारा ठीक होकर सब कुछ छीन ना ले। इसीलिए वो अब भी खामोश नहीं बैठा, वो दोबारा से प्लान बनाएगा, इस बार और ज्यादा खतरनाक। वो चाहेगा कि शेर जमान हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन इस दफा एक रुकावट है, डॉक्टर फजर। फजर अब शेर के साथ है, उसका इलाज कर रही है, उसका ख्याल रख रही है। लेकिन जैसे ही उसके वालिद को ये बात पता चलेगी, उनका गुस्सा आसमान को छू लेगा। वो फजर को मजबूर करेंगे कि वो शेर को मार दे। वो चाहेंगे कि उनकी बेटी उनका इंतकाम ले, वो जलील करने वाले आदमी को खत्म कर दे। डॉक्टर फजर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे इख्तियार का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ एहसान और मोहब्बत, दूसरी तरफ बाप का हुक्म और फर्ज। फजर, जो हमेशा अपने वालिद के सामने खामोश रहती थी, अब एक बहुत बड़े इम्तिहान में घुस चुकी है, और जब वो फैसला करेगी तो वो दिल पे पत्थर रख कर करेगी। वो अपने वालिद का हुक्म मानेगी और शेर जमान को कत्ल करने का प्लान बनाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होगा। शेर एक मर्तबा फिर से मौत के मुकाबले में बच जाएगा, लेकिन इस बार उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। हर मर्तबा जब कोई उसकी माँ, उसकी बीवी रिदा या घर का कोई फर्द उसके पास आएगा, शेर पागल हो जाएगा। वो उन सब पर हमला करेगा, उन्हें जान से मारने की कोशिश करेगा। ये मंजर देखकर सब लोग उदासी और अफसोस में घुट जाएंगे। डॉक्टर फजर भी समझने की कोशिश करेगी कि शेर ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे प्यार से डील करेगी, लेकिन शेर किसी की नहीं सुनेगा। उसका जहन उसका दुश्मन बन चुका है। इसी बेचैनी और अंधेरों में एक रोशनी झलक देती है। शेर और फजर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल एक दूसरे की तरफ माइल होने लगते हैं। मोहब्बत की आग दोनों के दिल में जलने लगती है, और यहाँ से ये कहानी एक नए मोड़ पर चली जाएगी, एक ऐसे मोड़ पर जहां से पीछे मुड़ना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, ये कहानी मोहब्बत से लेकर बदले तक, एहसास से लेकर दुश्मनी तक, हर इमोशन का इजहार है। शेर जिसका पहले रिदा से निकाह हो चुका था, अब वो फजर से मोहब्बत करने लगता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, जब शेर दोबारा ठीक होगा, क्या वो रिदा को कबूल करेगा या नहीं? क्या उसकी पहली बीवी उसकी जिंदगी में जगह पा सकेगी या नहीं? और जब शेर अपने कजिनों और चाचा से बदला लेगा, उस वक्त उसका अंदाज कैसा होगा? क्या डॉक्टर फजर के घर वाले उसकी शेर से मोहब्बत को एक्सेप्ट करेंगे? क्या फजर में इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने दुश्मन से प्यार करने का इजहार सबके सामने करे? आपको क्या लगता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप